नमस्कार दोस्तों। 69 बीपीएससी बिहार टीचर तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए साइंस के हम कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स पर अध्ययन करेंगे। और जो हमारा स्टडी चैनल है PYGS अड्डा, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो पाए और हम कुछ अच्छा से अच्छा कम समय में आपको कंटेंट दे पाएँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो है डायनमो। क्या है डायनमो? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में दूसरा हमारा है माइक्रोफोन। ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में हमारा है लाउडेस्ट स्पीकर। ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल। सौर सेल जो हमारा है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरों में जो हम सौर ऊर्जा लगवाते हैं, देखिए उसमें से फिर वो मतलब विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से देखिए विद्युत निकलती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, देखिए घर में जब हम लाइट लगाते हैं या सेफर लगाते हैं तो क्या होता है, फिर उससे हमें प्रकाश मिलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत हीटर। ये क्या होता है, जब घर में हम हीटर लगाते हैं जब ठंडियों में, तो जो होता है जो हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊष्मा। तो यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। कार की बैटरी। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसमें क्या भरा होता है, H2SO4। क्या भरा होता है, H2SO4। ठीक है। और ये जो है एक प्रबल अम्ल है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं। प्रबल अम्ल वह होते हैं जिनका जो वैल्यू हो वो पीएच स्केल पे, पीएच की खोज जो है वो सोरेनसन ने की थी 1909 में, और जो है एनसीईआरटी में 1913 दिया हुआ है। तो पीएच स्केल जो होता है उसी पे होता है। और पीएच स्केल में जो 0 से 3 के बीच का मान होता है, 3 या 3.5, उसी में जो है प्रबल अम्ल की गणना की जाती है। ठीक है। जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब प्रबल अम्ल में आते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है विद्युत हीटर, हमने बता दिया। उसके बाद में वाष्प इंजन। ये होता है उष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। फिर जलता हुआ कोयला। अब देखिए जलते हुए कोयले में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, तो उसमें से हमें ऊष्मा प्रदान होती है, अंगीठी वगैरह पे हम लोग सेकते हैं। फिर इसके बाद में विद्युत बल्ब। अब फिर वही बात होगी कि विद्युत बल्ब से क्या होगा, इससे हमें ऊष्मा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में हमें विद्युत सेल। क्या? विद्युत सेल। विद्युत सेल से फिर क्या होगा, तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में ये भी बदलती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। फिर सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि, देखिए हम बजाते हैं तो इसमें क्या होता है, हाथ से जो बल लगता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, और वो किसमें, ध्वनि में, यानी ध्वनि निकलती है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद में पवन चक्की। अब पवन चक्की क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। और विद्युत चुंबक क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है विद्युत अपघट्ट। क्या आ जाता है, विद्युत अपघट्ट। और ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद में बिजली का चूल्हा। अब ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देगा। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। टेलीफोन रिसीवर क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत लैंप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु बम क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, परमाणु प्रकाश ऊर्जा में मतलब बदल देता है। फिर थर्मो इलेक्ट्रिक, ये उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जल विद्युत क्या करेगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। फिर जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। इलेक्ट्रिक इस्त्री जो होती है, प्रेस जो होता है घर में हम करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। ठीक है। विद्युत उष्मा, तभी तो उसमें से हीट हो जाता है और कपड़ा प्रेस हो जाता है। इसके बाद में हमारा है रेक्टिफायर, ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित कर देता है। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ जो है आविष्कार हैं और उनकी जो है खोज किसने की थी, यानी आविष्कारक कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला है क्रोनोमीटर, इसके कौन थे, जॉन हैरिसन थे। परमाणु भट्ठी, तो परमाणु भट्ठी की कौन कौन किया था, एनेर्को फर्मी ने। डायनमो की कौन किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है। माइकल फैराडे का दाएं और बाएं हाथ का नियम भी है। हेलीकॉप्टर, इसकी किसने की थी, ब्रिकेट ने थी। गैस इंजन की किसने की थी, डैमलर ने। ठीक है। उसके बाद में साइक्लोट्रॉन की किसने की थी, लॉरेंस ने। ठीक है। तो इसमें देखिए हमको ध्यान रखना है डायनमो का और गैस इंजन का। ठीक है। ये दो तो इम्पोर्टेंट है, और परमाणु भट्ठी। इसके अलावा स्टीम बोट का किसने किया था, रॉबर्ट फल्टन ने किया था। तड़ित चालक का किसने किया था, फ्रैंकलिन ने। लेंस कैमरा का किसने किया था, वो किया था सी चेवलियर ने। ठीक है। उसके बाद में गायरोस्कोप का किसने किया था, फोकोल्ट ने। ट्रांसफार्मर का फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का किसने किया था, फैराडे ने।
उसके बाद में टेप रिकॉर्डर का किसने किया था, तो ये किया था पॉल्सन ने, ठीक है। कैस्कोग्राफ का किसने किया था, तो ये किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जो पौधों की आयु वृद्धि से संबंधित होता है। इसके बाद में भाप इंजन का किसने किया था, जेम्स वाट ने। रेडियो का मार्कोनी ने। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है। टाइप मशीन का सोल्स ने। और छपाई मशीन का जे गुटेनबर्ग ने। इसके बाद में इधर देख लेते हैं, ठीक है। हैरिसन एवं रेफ्रिजरेटर जो है इसका किसने किया था, हैरिसन एवं कैटलिन ने, ठीक है। इसके बाद लिफ्ट का एफ.जी. ओटिस ने। ईमेल का किसने किया था, तो ईमेल का किया था रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर का किसने किया था, तो ये किया था टॉरिसैली ने। वायुयान का किसने किया था, राइट बंधे ने। मिलिट्री टैंक का किसने किया था, स्विंगटन ने, ठीक है। डायलिसिस मशीन का कोल्फ ने। फोटोमीटर का किसने किया था, एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने। कैलकुलेटर का पास्कल ने। होलोग्राफी का किसने किया था, डेनिस गोबर ने। टेलीग्राफ का किसने किया था, मोर्स ने। बेतार जो है टेलीग्राफ का किसने किया था, तो ये मार्कोनी ने। विद्युत बल्ब का किसने किया था, एडिसन ने। स्पेक्ट्रोदर्शी का बुसेन ने। ट्रांजिस्टर का साकेल ने। राडार का, ये देखिए पूछा हुआ है, राडार का किसने किया था, तो R.W. वाट ने। पनडुब्बी का बुसेल ने, ठीक है। उसके बाद में बाल पेन का, तो ये किसने किया था, जॉन ले लाउडर ने। बिजली का पंखा व्हीलर ने। पेट्रोल चलित कार कार्ल बेंज ने। मशीन गन का जेम्स पकल ने, ठीक है, जेम्स पकल ने। फिर इसके बाद में स्टीव पिकिन का, तो इसका किया था वाल्टर हंट ने, ठीक है। एयर कंडीशनर का किसने किया था, बिल्स हैवीलैंड कैरियर ने, ठीक है। सिस्मोमीटर का किसने किया था, रॉबर्ट मिलेट ने। सेक्सटेंट का किसने किया था, तो इसका किया था जो है कॉम्पेल ने, ठीक है। इसके बाद में अगला है माइगर मूलर। काउंटर का किसने किया था, माइगर ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। ग्रामोफोन का एडिसन ने, ठीक है। वास्म टरबाइन का पार्सन्स ने। डॉक्टर थर्मोमीटर का फ़ारेनहाइट ने, किसने, फ़ारेनहाइट ने। सिलाई मशीन का किसने किया था, इलिहासो ने। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने, ठीक है। उसके अलावा पावर लूम का कार्टलाइट ने। और आर्क लैम्प का डेबी ने। आर्क लैम्प का किसने किया था, डेबी ने। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है छपाई मशीन का, जे गुटेनबर्ग ने। पनडुब्बी का किसने किया था, बुशबेल ने। टायर का डनलप ने। डनलप का टायर भी आजकल बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा देखिए इसमें फिर इसके बाद में जो है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा हो सकता है। एक तो देखिए ये रिवाल्वर का जो है कोल्ट ने किया था, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है रेल इंजन का किसने किया था, रॉबर्ट स्टीफेंस ने किया था, ठीक है। पैराशूट का किसने किया था, एजी गॉर्डन ने किया था, ठीक है। साइकिल का मैकमिलन ने किया था। तो ये थोड़ा बहुत है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है भौतिक से संबंधित प्रमुख खोज और आविष्कार। तो देखिए विद्युत धारा का किसने किया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, ठीक है। विद्युत तरंग का हेनरिक हार्ट ने। विद्युत बैटरी का इसका क्या था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। स्थिर विद्युत का थेल्स ने, ठीक है। विद्युत आवेश का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रकाश की गति का फीजो ने। और प्रकाश के अपवर्तनांक का नियम स्प्रेल ने, ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत का न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का हाइजीन्स ने। और इसके बाद में फिर प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग ने, ठीक है, किसने, थॉमस यंग ने। फिर इधर हो जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाना का, फ़ारेनहाइट ने। दाब का नियम पास्कल ने, ठीक है। सापेक्ष गुरुत्व का सिद्धांत आइंस्टीन ने। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने। इसके अलावा जो हमारा हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम। और विद्युत ऊर्जा उष्मा, ठीक है, विद्युत उष्मा ऊर्जा का प्रभाव ये किसने किया था, तो ये किया था हमारा जूल ने। इसके बाद में हमारा आ जाता है आधुनिक यक्स किरण नली की, इसकी किसने की थी, कूलिज ने। डायोड वाल्व की किसने की थी, तो इसकी की थी जो है सर J.A. फ्लेमिंग ने। फिर इसके बाद में ट्रायोड वाल्व की किसने की थी, लीडी फॉरेंट ने। इसके बाद डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया था। नोबेल जो है 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, उसके बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा हो जाएगा डायनामाइट, कौन सा हो जाएगा, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद लेजर किरण का कौन था, तो इसके थे T.H. मेमन, ठीक है, T.H. मेमन। इसके बाद में अतिचालकता का कौन सा हो जाएगा, केमरलिंथ, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रॉनों का पाउली। फोटान का आइंस्टीन, ठीक है। काम्पटन प्रभाव का काम्पटन। फिर प्रकाश की द्रव में चाल, इसका दिया था फोकाल्ट ने। परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी ने, ठीक है। उसके बाद प्रेरक कुंडली का रूम कॉर्फ ने, ठीक है। उसके बाद में जो लॉग निकालते हैं लॉगरिथम का, इसका किसने दिया था, जॉब नेपियर ने। नाभिकीय विखंडन का ऑटो हान यूम स्टार्समैन ने। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक
जूल। उसके बाद शीतलन का नियम न्यूटन ने, ऑप्टिकल फाइबर का चार्ल्स के कॉब ने, गति का विषयक नियम न्यूटन ने, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ का नियम किसने दिया था? किरचॉफ ने। सेल्सियस पैमाना सेल्सियस ने दिया था। इसके बाद में हमारा आ जाता है भाप इंजन, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ऊष्मागतिकीय के सिद्धांत पर। फिर नाभिकीय रिएक्टर किस पे करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। फिर रेडियो और टेलीविजन किस में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन एवं संचरण, ठीक है, इस पे काम करता है। कंप्यूटर अंकीय तर्क पे काम करता है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अतिचालकता पे। लेजर जो है किस पे काम कर सकता है? तो उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है, फिर निरंतर संचालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन द्वारा काम करता है। रॉकेट नोदक किस पे कार्य करता है? तो ये न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। विद्युत जनित, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जल विद्युत शक्ति, ये जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। वायुयान जो है ये बर्नौली सिद्धांत पर, किस पे? बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। इसके बाद में हमारा है कण त्वरित्र, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति पर। सोनार जो है यह परासरब तरंगों का परावर्तन होता है, इसके कारण काम करता है। प्रकाशिक रेसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा है अपरावर्तित आवरण, ये है तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। संलयन परीक्षण, ठीक है। रिएक्टर टोकामैक, ये प्लाज्मा का चुंबकीय परिशोध। फिर बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों का सूचन करते हैं। बोस जो है आइंस्टाइन दाब, ये किस पे काम करता है? तो ये काम करता है लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन, ठीक है। अगला हमारा है भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी भी वस्तु पर लगता है, ठीक है, ये भार है। और वस्तु या पदार्थ का परिणाम ये द्रव्यमान है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन होता है और जो द्रव्यमान होता है इसमें जो है मात्रक किलोग्राम हो जाता है। जो भार है ये सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, ठीक है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है, मतलब जो वस्तु का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वस्तु का, किसी भी वस्तु का भार होगा तो वो विभिन्न विभिन्न स्थान पर विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है। लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। जब वस्तु होगा तो उसका जो द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेट हमेशा चेंज होता रहता है। उसके बाद में कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल, देखिए CO2 में 260, ठीक है। उसके बाद में वायुयान में 332, भाप में 405 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एल्कोहल 1213, हाइड्रोजन 1296, पारा 1450, जल तो इसमें जो ध्वनि की चाल होगी 1493, ठीक है। उसके बाद में मीटर पर सेकंड। उसके बाद समुद्र में 1533, लोहे में 5130, कांच में 5640 और एल्यूमिनियम में 6420 होगा। कितना? 6420। अगला हमारा आ जाता है ठोस, ठीक है। ठोस अवस्था में जो है पदार्थ, तो देखिए इसमें जो है एल्युमिनियम, निकेल, इस्पात, लोहा, फिर पीतल, फिर कांच, ठीक है। द्रव में क्या हो जाएगा? तो इसमें समुद्र, जल समुद्र, उसके बाद आसुत, फिर इथेनॉल, फिर मिथेनॉल। और जो गैस है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ठोस होगा उसमें एल्युमिनियम, निकेल, इस्पात, लोहा और पीतल, इनका ये क्रम होगा जो है ठोस में। इन पदार्थों का चाल जो है इस क्रम में होगा, मतलब सबसे पहले एल्युमिनियम, निकेल, इस्पात, लोहा, पीतल और कांच। तो इसमें सबसे कम होगा वो किसका होगा? कांच का। और सर्वाधिक किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। ऐसे ही जब अगर बात करें द्रव में तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा? जल का, जो समुद्र का होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? खारा होता है। और उसके बाद में सबसे कम किसका हो जाएगा? मेथेनॉल का। ऐसे गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का और सबसे कम किसका हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का। ये चाल हो जाएगा पदार्थ का। इसके बाद में ध्वनि के स्रोत और तीव्रता, देखिए फुसफुसाहट कितने, तो ये कितने डेसिबल पर होता है? 15 से 20। साधारण बातचीत कितनी होती है? 40 से 60, जो हम आप करते हैं। लाउड स्पीकर का 70 से 80, जोरदार बातचीत 70 से 80, ठीक है। भारी मोटर वाहन का 90 से 95 में। पत्तों की फुसफुसाहट, ये टेट का शायद क्वेश्चन है कि पत्तों की फुसफुसाहट, ये होगा 20 डेसिबल पर। ऑर्केस्ट्रा जो होता है 100 से 110, रॉकेट का 160 से 170, मिसाइल का 180 से 190 और सायरन का कितना हो जाएगा? 190 से 200। इसी में फिर देख लेते हैं कुछ सेलों का विद्युत वाहक बल। तो वोल्टिक सेल का कितना होता है? 1.08 वोल्ट, ठीक है। डेनियल सेल का कितना होता है? 1.08 वोल्ट। सुस सेल का कितना होता है? 1.50 वोल्ट,
ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्सियल सेल का कितना होता है 1.50 वोल्ट। शीशा संचायक सेल का कितना होता है 2 वोल्ट। ठीक है। कार बैटरी सेल का कितना होता है 12 वोल्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो देखिए, किसी चालक का वह गुण, ठीक है, जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और यह पदार्थ की आकृति और आकार, लंबाई और क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पदार्थ की आकृति और आकार, जो पदार्थ की आकृति और आकार हो, उसके लंबाई और क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें निर्भर नहीं करेगा, इसमें जो है निर्भर नहीं करेगा। क्या करेगा, पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र हो। क्या हो, स्वतंत्र हो, मतलब इसमें अधीन होता है और इसमें स्वतंत्र होता है। ठीक है। और इसके बाद में फिर इसे R से दर्शाया जाता है, जबकि इसे P से दर्शाया जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है और प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। अच्छा, यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद नहीं है, मतलब ये स्थिर पद नहीं है। देखिए, और यहाँ पर ये एक स्थिर पद है। ठीक है। इसे पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन करके नहीं बदला जा सकता है, और जबकि इसे उसके अनुप्रस्थ काट और जो है क्षेत्रफल में परिवर्तित करके बदला जा सकता है। ठीक है। प्रतिरोध को एक वस्तु के वर्तमान प्रवाह के पूर्ण विरोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि किसी वस्तु के प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए एक अधिक पारस्परिक, ठीक है, पारंपरिक वाक्यांश अधिक प्रतिरोधकता है। यह प्रति घन मीटर किसी दी हुई वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रतिरोध की मात्रा है।